तो कल की बड़ी तेजी के बाद आज बाजार में सदी हुई शुरुआत हुई है और निफ्टी हल्के गेंस के साथ कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां पर स्ट्रेंथ अभी भी है। 12 में से 9 शेयर आज मजबूत दिखेंगे। जो शेयर नहीं चल रहे हैं वो है आईसीआईसीआई बैंक, एयू बैंक और एसबीआई। आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई में कल अच्छी तेजी हमने देखी है, लेकिन आज सरकारी बैंकों का खेमा एक्टिव हुआ। अब चूंकि वेटेज ज्यादा नहीं है तो आपको ज्यादा फ्रंट पर दिखेंगे नहीं। पीएनबी और कैनरा बैंक में 1 से 1.5% की मजबूती पर शुरुआत हुई है और एचडीएफसी बैंक से आज भी निफ्टी बैंक को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। बाजार में एक खेमा जो एक्टिव है उसको हाईलाइट कर देते हैं और वो है एनर्जी का खेमा। बीपीसीएल, ओएनजीसी, इसके अलावा पावर ग्रिड, कोल इंडिया, ये तमाम शेयर आज आपको मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे और निफ्टी के ये पार्ट भी हैं। एशियन पेंट्स कमजोर नतीजों के बाद हम देख रहे हैं कि 4% का गिरावट का शिकार हो रहा है और निफ्टी का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है। कंजम्पशन में भी अब धीरे धीरे थोड़ा सा लोगों के लिए मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। कल भी हमने कमजोरी देखी और आज भी हम देख रहे हैं कि ये थोड़े बैक सीट ले रहे हैं। टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, ये तमाम शेयर एचयूएल गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। अपनी ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। शुरुआत ध्वनि आपसे करेंगे। गुड मॉर्निंग, बताइए आपने क्या स्पॉट किया है बाजार में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। यहाँ पे मेरी तरफ से दो काउंटर्स जो मुझे पसंद आ रहे हैं ओपनिंग ट्रेड के लिहाज से। तो सबसे पहला बीएससी का काउंटर है। इस काउंटर के अंदर हमने गिरावट देखी थी, बट ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड। आज के सेशन में भी हमें यहाँ पे इसके अंदर बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल यहाँ पे मोमेंटम को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करा जा सकता है। ऊपर की तरफ आपका जो टारगेट है वो 6050 का रहेगा और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो आपको इसमें मेंटेन करके रखना है तो 5450 का लेवल है, वो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस की तरह मेंटेन करके रखें। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है वो फार्मा सेक्टर से है। शॉर्ट टर्म ट्रेड बनता है इसके अंदर। ल्यूपिन के अंदर यहाँ पे 30 मिनट्स के चार्ट पे खरीदारी देखने को मिल रही है और वॉल्यूम्स का इजाफा भी इसके अंदर जो है वो काफी अच्छी बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। तो करंट लेवल से आप लुपिन को खरीद के चल सकते हैं। ऊपर की तरफ 2165 का टारगेट बनता है और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको जो लेवल नीचे ध्यान में रखना है तो 2098 का रहेगा। ठीक है, 2098, 2100 से थोड़ा सा नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है ल्यूपिन में और 2165 ये टारगेट होगा। 2165 रुपए का ल्यूपिन के शेयर में 1% की तेजी के साथ ठीक ठाक शुरुआत की। और दूसरा जो शेयर है वो है बीएससी का। आज हम देख रहे हैं कि कैपिटल मार्केट रिलेटेड, एक्सचेंज रिलेटेड शेयरों में फिर से एक्शन लौटता हुआ दिख रहा है। एंजल वन आज वायदा का टॉप गेनर है, करीब 6% के आसपास की तेजी के साथ। बीएससी के टारगेट नोट कर लीजिए, 6050 का टारगेट होगा, 5450 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। ये 2 बाई ट्रेड होंगे ध्वनि की तरफ से। संतोष जी, आपने क्या खोजा है बाजार में और क्या मिला है बढ़िया ट्रेड आपको? ओके, सो मेरा भी वैसे तो मेरे भी रेडार पे बीएससी था, लेकिन मैं बीएससी और ध्वनि जी ने ले लिया तो मैं इसका दूसरा प्लेयर को लेता हूँ, एमसीएक्स। हालांकि ये भी ऑलरेडी चल चुका है 3.5%, बल्कि स्पेस और है तो आपको आधे घंटे में और शायद अपसाइड देखने को मिले। यहाँ पे मेरा टारगेट रहेगा 6130 का और स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 6030 का। ठीक है, 6130, 6060 नजदीक का स्टॉप लॉस, थोड़ा दूर का टारगेट। आज देखिए एमसीएक्स हो, आईएक्स हो, सीडीएसएल, कैम्स, बीएससी, एंजल वन, ये सारे के सारे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड ये शेयर्स हैं और चौतरफा आज हम खरीदारी बनते हुए देख रहे हैं। ध्वनि, एक और शेयर के बारे में राय दीजिए। हम बायोकॉन में फिर से स्ट्रेंथ बिल्ड होते हुए देख रहे हैं और ये शेयर 400 रुपए की तरफ फिर से कदम बढ़ा रहा है धीरे धीरे। क्या बायोकॉन एक अच्छा बेट साबित हो सकता है? जी बिल्कुल अभिषेक जी। यहाँ पे बायोकॉन ओवरऑल आज हम जिस हिसाब से यहाँ पे खरीदारी देख रहे हैं, इसके अंदर एक ब्रेकआउट लेवल के पास काउंटर फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहा है। अगर आप ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इन्हीं लेवल्स के पास एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिला था काउंटर के अंदर। करंट लेवल से आप इसके अंदर डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हैं। हालांकि जिस हिसाब से इसके अंदर गेन्स देखने को मिल रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रहेगा। इसके अंदर आपको स्टॉप लॉस जो यहाँ पे रखना रहेगा नीचे, तो 366 का लेवल जो है वो एक यहाँ पे स्टॉप लॉस के लेवल की तरह काम करता हुआ देखने को मिल सकता है। जैसे ही स्टॉक 400 के लेवल ऊपर की तरफ पार करता है तो इसके अंदर फर्दर मोमेंटम भी है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंट्राडे बेसिस पे नहीं बट पोजिशनल बेसिस पे इसको बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, पोजिशनल बेसिस पर थोड़ा सा आपको लंबा समय देना पड़ेगा। बायोकॉन के लिए 382 रुपए का भाव है, आज 3% के आसपास की तेजी है। कंज्यूमर स्टॉक्स में तो हम देख रहे हैं कि ठहराव आ गया, लेकिन कंज्यूमर फाइनेंस या फिर ऑटो फाइनेंस से भी जुड़ी जो कंपनीज है ना, वहां पर तेजी है। एक शेयर आप जरा लेकर आइए, श्रीराम फाइनेंस का। 500 रुपए के आसपास अच्छा बेस फॉर्मेशन किया और उसके बाद ये शेयर लगातार चल रहा है। कल के सत्र में भी बढ़िया मजबूती रही और आज भी शुरुआत इसने ठीक ठाक की है, 2% के आसपास की। संतोष, क्या टारगेट आप देख रहे हैं श्रीराम फाइनेंस के? क्या खरीदने के लिए ठीक शेयर है ये?
यस, कल की थीम की बात करें तो कल की थीम यही थी आपका एनबीएफसी और स्पेशली ऑटो फाइनेंस कंपनी। आज भी वो थीम जारी है, मोमेंटम जारी है और स्टॉक ने आज अपना 200 दिन का मूविंग एवरेज क्रॉस किया है। तो इस स्पेस से 610 का एक टारगेट आ रहा है जो 100 डे मूविंग एवरेज है, तो यहाँ से भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस रहेगा आज के लो का 577। 577 रुपए का स्टॉप लॉस होगा श्रीराम फाइनेंस के लिए। 585 रुपए का भाव है, तो 8 रुपए नीचे का ही स्टॉप लॉस है। इंडसइंड बैंक लगातार हम देख रहे हैं कि इसमें 7-8 सत्र की तेजी हो गई है। 925 रुपए वाला शेयर अब हो गया है 1150 रुपए का। बढ़िया तेजी इसमें बनी है। ध्वनि, इसके जरा टारगेट बताइए, और बैंकिंग में अगर चुनना हो तो आपको अगर इसके अलावा भी कोई अगर बैंक सही लग रहा हो उसका भी आप नाम ले सकती हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे अभिषेक जी, इंडसइंड बैंक जो है इसका लगातार हम देख रहे हैं पिछले यहाँ पे 7 सेशंस, आज 7वां सेशन है जहां पर इसके अंदर ये तेजी देखने को मिल रही है और इट्स नियर अ रेजिस्टेंस लेवल। इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था वो यहाँ पे 1090 1095 के लेवल्स के पास देखने को मिल रहा था, तो रेजिस्टेंस के पास फिलहाल के लिए काउंटर ट्रेड कर रहा है। तो हाल फिलहाल में मैं इसके अंदर कोई फ्रेश खरीदारी करके चलने की सलाह नहीं दूंगी। आप इसके अंदर जो पोजीशंस है उसको होल्ड कर सकते हैं। 1090 का जो लेवल बन रहा है वहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप इसके अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें और अपनी पोजीशंस को यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर ले। और आपको अगर मूव करना है बैंकिंग क्षेत्र में ही तो आप कैनरा बैंक का जो यहाँ पे काउंटर है उसको पसंद कर सकते हैं। कैनरा बैंक के अंदर आज जिस हिसाब से यहाँ पे मूव देखने को मिल रहा है 30 मिनट्स के स्ट्रक्चर पे, तो डेफिनेटली ये एक कमेंडेबल मूव है ऑन द हायर साइड और मोमेंटम ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है। बट डेली स्ट्रक्चर्स पे भी अगर देखें तो बेस फॉर्मेशन काफी अच्छा बना है नीचे 90 की लेवल के पास, और वहां से हमें इसके अंदर जो अप मूव है वो कंसिस्टेंटली ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। टारगेट्स जो इसके अंदर बन रहे हैं तो 100 रुपीज 101 रुपीज तक का इसके अंदर अप मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस के तौर पे आपको नीचे 91 का लेवल ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टॉप लॉस आपको 91 का लेवल ध्यान में रखना है। 100 रुपीज के ऊपर निकलता हुआ ये शेयर दिख रहा है, केनरा बैंक का मजबूत स्ट्रक्चर। आज हम देख रहे हैं कि एशियन पेंट्स के कमजोर नतीजा है तो बाकी पेंट शेयरों का भी मूड खराब हो रहा है। एशियन पेंट्स के साथ साथ हम बर्जर में कमजोरी देख रहे हैं, कंसाई नेरोलेक में भी आधे % के आसपास की कमजोरी है, तो ये स्पेस कमजोर है। और इसके समेत अगर आप पूरे कंजम्पशन को देखेंगे तो जो बजट और बजट के एक दिन बाद जो स्ट्रेंथ दिखी वो फिजल आउट होती हुई दिख रही है। और वेटेज के लिहाज से भी चूंकि ज्यादा कोई मायने नहीं रखते, इसके चलते आप इंडेक्स पर उसका प्रभाव उतना ज्यादा देखेंगे नहीं। एक शेयर के बारे में और जिक्र करना चाहेंगे, वो है MTNL। जैसे कि हमने आपको मार्केट खोलने से पहले खबर दिखाई थी कि इनकी जमीन बिक्री को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। शेयर में हम 17-18% के आसपास का उछाल फिलहाल देख रहे हैं। 55-56 रुपए का भाव आपको दिखेगा। संतोष, एक बार इंटरग्लोब को लेकर व्यू दीजिए। शुरुआत तो इंटरग्लोब ने ठीक की है, कहां तक जाएगा? यस, इंटरग्लोब एविएशन की बात करें तो तेजी बनी थी, फिर 2 दिन पुल बैक देखने को मिला, बट वापस खरीदारी लौटते दिख रही है। मुझे लगता है ये स्टॉक तो पोर्टफोलियो में तो रहना ही चाहिए, बट एज ए ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव मुझे लग रहा है कि 4500 के लेवल फिर से देखने को मिलेंगे। 4500 के ऊपर सस्टेन करता है तो इसका जो टारगेट आ रहा है इस महीने का वो आ रहा है 4725 का। तो आप पोजिशनल बेसिस पे कल का लो जो करीबन 4300 का वो स्टॉप लॉस लगाकर पहला टारगेट 4520, दूसरा टारगेट 4725 के लिए आप होल्ड कर सकते हैं।